मेरे बहुत ही प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ ठीक ठाक हों। पिछली वीडियो में हमने उन 8 दुखों की बात की थी जो हमें जीने नहीं देते। याद है ना? वो दिमाग का शोर जो हमें सोने नहीं देता, वो दूसरों को देखकर जलना, वो दुनिया क्या कहेगी का डर, वो बीते कल का पछतावा, वो अकेलापन और वो आलस। लेकिन भाई, आज मैं तुमसे एक सच बोलना चाहता हूँ। जब मैं पिछली वीडियो लिख रहा था तो मेरे हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ आपकी कहानी नहीं थी, वो मेरी खुद की कहानी थी। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ भाई। मैंने वो काली रातें देखी हैं जब मैं तकिए में मुंह दबाकर रोता था ताकि घर वालों को मेरी आवाज न सुनाई दे। मैं दुनिया के सामने हंसता तो था, पर अंदर से ऐसा लगता था जैसे मेरा दम घुट रहा हो। मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। मुझे लगता था कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बस धरती पर बोझ हूँ। मैं ठीक नहीं था भाई, मैं बिल्कुल टूट चुका था। लेकिन फिर मेरी डूबती हुई जिंदगी में बुद्ध के ये शब्द आए, और सच कहूं, जैसे किसी ने मेरे जख्मों पर मरहम रख दिया हो, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में आकर मेरा हाथ थाम लिया हो और कहा हो, तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा। बुद्ध की इन बातों ने मुझे बचाया है, मुझे वापस जीना सिखाया है, और मैं चाहता हूं कि जो सुकून मुझे मिला वो मेरे भाई बहनों को भी मिले। आज हम बात करेंगे 9 से लेकर 17 तक उन रास्तों की जो हमें इस दर्द से बाहर निकालेंगे। आज हम सीखेंगे कि हार के डर को कैसे हराएं, बदले की आग को कैसे शांत करें और अपने जीने की असली वजह कैसे ढूंढें। तो मेरी आपसे विनती है, अगले कुछ मिनटों के लिए आप यह भूल जाएं कि आप कोई वीडियो देख रहे हैं। बस ये समझें कि हम दोनों साथ बैठे हैं और अपना दुख बांट रहे हैं। हार का डर, फोकस की कमी, कंफ्यूजन और सब्र, आइए साथ मिलकर ठीक होते हैं। 9वीं समस्या, हारने का डर, फियर ऑफ फेलियर, तेरा असली डर। भाई, सच बात तो यह है कि तुझे हारने से डर नहीं लगता। तुझे डर इस बात से लगता है कि हारने के बाद जो लोग मजाक उड़ाएंगे, जो बेइज्जती होगी, उसे मैं कैसे सहूंगा। तू कोई भी काम शुरू करने से पहले ही उसका आखिरी नतीजा यानी द एंड सोचकर कांप जाता है। तेरे दिमाग में यही चलता है कि अगर मैंने चैनल शुरू किया और वो नहीं चला तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। तू लाइफ में सेफ खेलना चाहता है। तू नदी के किनारे पर खड़ा होकर तैरना सीखना चाहता है, लेकिन पानी में भीगना नहीं चाहता। और इसी सेफ्टी के चक्कर में तू धीरे धीरे अपनी लाइफ खराब कर रहा है। मेरी बात याद रख, जहाज किनारे पर सेफ तो होता है, लेकिन वो किनारे पर खड़े रहने के लिए नहीं बना होता। उसका काम है लहरों से टकराना। बुद्ध का धाकड़ ज्ञान। बुद्ध ने कहा था, गिरना हारना नहीं है, गिरकर वहीं पड़े रहना और उठने की कोशिश न करना हारना है। एक छोटे बच्चे को देख, वो चलने की कोशिश करता है, 100 बार गिरता है, उसके घुटने छिलते हैं। क्या वो कभी सोचता है कि शायद चलना मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो पैदाइशी लूजर हूं? नहीं, वो फिर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उसके लिए गिरना फेलियर नहीं, बल्कि सीखने का एक हिस्सा है। असफलता, फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ फीडबैक होता है। मतलब ये पता चलना कि कमी कहाँ रह गई। अगर वीडियो नहीं चला, इसका मतलब कंटेंट में कुछ कमी है, ये फीडबैक है। अगर एग्जाम पास नहीं हुआ, इसका मतलब पढ़ाई का तरीका गलत था, ये फीडबैक है। अब क्या करें? तो क्या हुआ? सो व्हाट? तकनीक। जब भी डर लगे तो खुद से पूछ, अगर मैं बहुत बुरी तरह फेल हो गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? क्या लोग हंसेंगे? हंसने दे, वो वैसे भी किसी न किसी बात पर हंसते ही हैं। क्या पैसे डूबेंगे? पैसे फिर कमा लेंगे, हाथ पैर सलामत हैं। क्या मैं मर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। जब तू सबसे बुरे अंजाम को स्वीकार कर लेता है तो डर की हवा निकल जाती है। 2. हार का जश्न मना। अगले 3 महीने का लक्ष्य जीतना मत रख, अपना लक्ष्य रख 10 बार फेल होना। जानबूझकर रिस्क ले और फेल हो। हर बार फेल होना तुझे ढीठ और मजबूत बनाएगा। जिस दिन तुझे हारने से शर्म आनी बंद हो गई, उस दिन तुझे दुनिया का कोई भी आदमी रोक नहीं पाएगा। 10वीं समस्या, फोकस नहीं कर पाना, तेरा असली दर्द। भाई, तेरा दिमाग उस बंदर की तरह है जिसे मिर्ची लगी हो, एक जगह टिकता ही नहीं। तू YouTube वीडियो बनाने बैठता है, 10 मिनट बाद तू Instagram स्क्रॉल कर रहा होता है। फिर तुझे लगता है नहीं यार, मुझे बिजनेस करना चाहिए। फिर आधे घंटे बाद लगता है नहीं, सरकारी नौकरी ठीक है। तू हर जगह छोटे छोटे गड्ढे खोद रहा है, पर पानी कहीं नहीं निकल रहा। तेरी एनर्जी उस बल्ब की तरह है जो पूरे कमरे में फैली है। रोशनी तो है, पर वो आग नहीं लगा सकती। तुझे लेजर बनना है जो लोहे को भी काट दे। बुद्ध का धाकड़ ज्ञान। बुद्ध कहते हैं, फोकस ही असली ताकत है। बचपन में वो मैग्नीफाइंग ग्लास वाला खेल याद है?
जब हम सूरज की किरणों को एक पॉइंट पर रोक कर रखते थे तो कागज में आग लग जाती थी, लेकिन अगर हाथ जरा सा भी हिल जाए तो आग नहीं लगती। तेरा हाथ हिल रहा है भाई, तू एक साथ सब कुछ करना चाहता है, इसलिए तू कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहा। कहावत है, जो शिकारी 2 खरगोशों का पीछा करता है वो भूखा मरता है। अब क्या करें? उन हत्या, मर्डर कर अपने ऑप्शंस की। तेरे पास 10 आइडिया हैं, 9 को उठाकर कूड़े में फेंक दे। सिर्फ ओट को चुन। अगले 90 दिन तक उस एक काम के अलावा तेरे जीवन में कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्त बुलाएं? बोल नहीं। शादी है? बोल नहीं। नया आइडिया आया? लिख कर रख ले, अभी नहीं करेंगे। 2, गहरा काम, डीप वर्क। जब काम करने बैठे तो फोन को दूसरे कमरे में फेंक दे, दरवाजा अंदर से बंद। और 90 मिनट तक अगर भूकंप भी आए तो अपनी कुर्सी से मत हिल। यह है असली तपस्या। जो इंसान बोरियत को सह गया वही आगे जाकर महान बनता है। 11वीं समस्या, कंफ्यूजन। तेरा असली दर्द। मैं क्या बनूं? यूट्यूबर, ब्लॉगर, ट्रेडर या कुछ और? आज के ज़माने में सबसे बड़ी बीमारी है बहुत सारे ऑप्शंस होना। इसे कहते हैं चॉइस पैरालिसिस। तुझे लगता है कि अगर तूने एक रास्ता चुना तो बाकी रास्ते छूट जाएंगे, इसलिए तू चौराहे पर खड़ा है। और सुन, जो चौराहे पर खड़ा रहता है उसे गाड़ियां कुचल कर चली जाती हैं। गलत रास्ता चुनना चौराहे पर खड़े रहने से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि गलत रास्ते पर चलकर कम से कम तुझे पता तो चलेगा कि यह गलत है। खड़े रहने से तो सिर्फ जंग लगती है। बुद्ध का धाकड़ ज्ञान। बुद्ध ने सिर्फ एक लक्ष्य चुना था, मुक्ति। उन्होंने यह नहीं सोचा कि थोड़ा राजा बन लेता हूँ, थोड़ा सन्यासी बन लेता हूँ। उन्होंने अपने राजपाट, पत्नी, बच्चे, धन दौलत सबका त्याग कर दिया। याद रख भाई, डिसीजन शब्द का मतलब ही होता है काट देना, टू कट ऑफ। जब तू एक चीज चुनता है तो तुझे बाकी हजारों चीजों को काटना पड़ता है। अगर तू सब कुछ अपनी झोली में भरना चाहेगा तो झोली फट जाएगी। अब क्या करें? 8, सिक्का उछाल। अगर 2 चीजों में कंफ्यूज है तो सिक्का उछाल। जैसे ही सिक्का हवा में होगा तेरा दिल चाहेगा कि हे भगवान, हेड आए। बस तुझे तेरा जवाब मिल गया। जो तेरा दिल चाहता है वही कर। दिमाग सिर्फ डर पैदा करता है, दिल रास्ता जानता है। 2, काम करने से ही क्लैरिटी मिलेगी। घर बैठकर सोचने से कंफ्यूजन कभी दूर नहीं होगा। यूट्यूबर बनना है, 10 वीडियो बनाकर देख। मज़ा आया तो ठीक, नहीं आया तो छोड़ दे। बिजनेस करना है, छोटा सा कुछ बेच कर देख। सोचना बंद कर, हाथ गंदे कर। मैदान में उतरने के बाद ही समझ आता है कि खेल क्या है। 12वीं समस्या, सब्र की कमी। तेरा असली दर्द। तुझे सब कुछ अभी के अभी चाहिए। मैंने आज वीडियो डाली, कल वायरल क्यों नहीं हुई? मैंने जिम शुरू किया, 8 हफ्ते में बॉडी क्यों नहीं बनी? हम 2 मिनट नूडल्स वाली पीढ़ी हैं। हमें लगता है सक्सेस अमेजिंग की डिलीवरी है जो कल घर आ जाएगी, और जब रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता तो तू दुखी होकर काम छोड़ देता है। तू सोने की खदान से सिर्फ 8 हाथ की दूरी पर खोदना बंद कर देता है। बुद्ध का धाकड़ ज्ञान। चीनी बांस, चाइनीज बैम्बू के पेड़ की कहानी सुनी है? जब उसका बीज बोया जाता है तो 5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। किसान रोज पानी देता है, खाद डालता है, पूरे 5 साल तक। लोग उसे पागल कहते हैं, अरे यहाँ कुछ नहीं उगेगा। लेकिन 5 साल बाद सिर्फ 6 हफ्तों में वो पेड़ 90 फीट ऊंचा हो जाता है। तो क्या वो 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो 5 साल से जमीन के नीचे अपनी जड़ें, रूट्स जमा रहा था ताकि वो 90 फीट का भार संभाल सके। तेरा संघर्ष तेरी जड़ें जमा रहा है भाई। ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन नीचे काम चल रहा है। अब क्या करें? 8, काम से प्यार कर, रिजल्ट से नहीं। गीता में भी यही कहा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह कोई साधु वाली बात नहीं, ये सक्सेस का फार्मूला है। जब तू रिजल्ट, व्यूज, पैसा पर ध्यान देता है तो तू दुखी होता है। जब तू काम, स्क्रिप्ट, क्वालिटी पर ध्यान देता है तो तू मजे में रहता है, और पैसा उसी के पीछे भागता है जो अपने काम में खोया हुआ है। 2, 1000 दिन का नियम। खुद से वादा कर, मैं किसी भी काम को जज करने से पहले उसे 1000 दिन यानी 3 साल दूंगा। 3 साल तक कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ मेहनत। जो इंसान बिना ताली और बिना पैसे के 3 साल टिक गया, चौथे साल पूरी दुनिया उसके कदमों में होती है। 13वीं समस्या, बदला लेने की आग। तेरा असली दर्द। किसी ने तेरा दिल तोड़ा, किसी ने धोखा दिया, या किसी ने तेरी बेइज्जती की। अब तेरे सीने में आग लगी है। तू दिन रात यही सोचता है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। तू बार बार वो पुरानी बातें याद करता है और अपना ही खून जलाता है। तुझे लगता है कि बदला लेने से तुझे सुकून मिलेगा, लेकिन सच बताऊं भाई,
तू जहर खुद पी रहा है और उम्मीद कर रहा है कि मरेगा वो सामने वाला। वो तो अपनी जिंदगी मजे में जी रहा है, बर्बाद तू हो रहा है। बुद्ध का धाकड़ ज्ञान। बुद्ध ने कहा था, सबसे बड़ा बदला यह है कि तुम अपने दुश्मन जैसे बिल्कुल ना बनो। अगर उसने गाली दी और तुमने भी पलटकर गाली दी तो तुम में और उसमें फर्क क्या रहा? तुम भी उसी कीचड़ में उतर गए। अगर तुम उसे नफरत करोगे तो वो तुम्हारे दिमाग में बिना किराए रेंट दिए रहेगा। तुम सोओगे तो वो याद आएगा, जागोगे तो वो याद आएगा। क्या वो इतना खास है कि तुम उसे अपनी जिंदगी का सेंटर बना लो? अब क्या करें, वो कामयाबी ही असली तमाचा है। सबसे खतरनाक बदला क्या है पता है? इतने सफल हो जाओ कि वो इंसान तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले, अपनी सारी नफरत, सारा गुस्सा अपने काम में झोंक दे। जिस दिन तुम अपनी ड्रीम कार में घूमोगे उस दिन उसकी जलन ही उसका असली बदला होगी। तो उसे मरा हुआ मान ले, उसे माफ मत कर अगर नहीं कर सकता, लेकिन उसे इग्नोर कर दे। ऐसे व्यवहार कर जैसे वो इंसान दुनिया में है ही नहीं। तुम्हारी खामोशी उसे जितना तोड़ेगी, तुम्हारा शोर उसे नहीं तोड़ पाएगा। 14वीं समस्या, खुद को कम समझना। तेरा असली दर्द, मुझ में कोई बात नहीं है, मैं बदसूरत हूँ, मैं गरीब हूँ। तू खुद को शीशे में देखता है और तुझे अपना ही चेहरा पसंद नहीं आता। तू दूसरों के सामने झुककर बात करता है। तुझे लगता है कि अच्छी चीजें तेरे लिए नहीं बनी। भाई, तूने खुद को अपनी ही नजरों में भिखारी बना लिया है। और याद रख, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया उसे रद्दी की टोकरी में डाल देती है। बुद्ध का धाकड़ ज्ञान। बुद्ध ने कहा था, तुम खुद पूरे ब्रह्मांड में किसी भी दूसरे इंसान की तरह अपने प्यार और रिस्पेक्ट के हकदार हो। तेरा जन्म कोई गलती, मिस्टेक नहीं है। तू कुदरत का एक स्पेशल डिजाइन है। तेरे जैसा फिंगरप्रिंट आज तक किसी का नहीं हुआ और ना आगे होगा। तू ओरिजिनल है। अगर भगवान को कचरा बनाना होता तो वो तुझे नहीं बनाता, उसने तुझे बनाया है। मतलब तेरे अंदर कुछ ऐसा है जो दुनिया को चाहिए। अब क्या करें? और राजा की तरह बात कर। आज से खुद को बेचारा बोलना बंद। शीशे में देख और बोल, मैं शेर हूं, मेरा वक्त आ रहा है। अपनी चाल बदलो, कंधे सीधे रखो, आंखों में आंखें डालकर बात करो, एक्टिंग करो कॉन्फिडेंस की। धीरे धीरे वो हकीकत बन जाएगी। छोटी जीत, रोज छोटे छोटे टारगेट पूरे कर। जैसे आज मैं 50 पुशअप्स मारूंगा। जब तुम उसे पूरा करोगे तो दिमाग में सिग्नल जाएगा, मैं जो बोलता हूं वो करता हूं। यहीं से सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा होती है। 15वीं समस्या, भटकता हुआ मन, मोबाइल की लत। तेरा असली दर्द। तूने सोचा बस 5 मिनट रील देख लेता हूं, कब 2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। यह सस्ता नशा है। जैसे शराबी को शराब चाहिए, वैसे ही तेरे दिमाग को स्क्रॉलिंग चाहिए। तेरा फोकस एक गोल्ड फिश मछली से भी कम हो गया है। तू एक जगह 10 मिनट टिक नहीं सकता। तेरा दिमाग एक कचरा घर बन गया है जहां दुनिया भर की फालतू इंफॉर्मेशन जमा हो रही है। बुद्ध का धाकड़ ज्ञान। बुद्ध ने कहा था, मन को काबू में करना ही दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। सोच, अगर तू अपने हाथ को कहे ऊपर उठ और वो न उठे तो तू कहेगा कि हाथ को लकवा मार गया है। तो जब तू अपने दिमाग को कहता है फोन छोड़ दे और वो नहीं छोड़ता, तो क्या तेरे दिमाग को लकवा नहीं मार गया है? तू गुलाम बन चुका है भाई, एक 6 इंच की स्क्रीन का। आजाद हो। अब क्या करें? ब्लैक एंड व्हाइट मोड। अपने फोन की सेटिंग में जा और उसे ब्लैक व्हाइट कर दे। जब रंग नहीं दिखेंगे तो दिमाग को मजा नहीं आएगा। तेरा स्क्रीन टाइम अपने आप आधा हो जाएगा। 2 डोपामाइन डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन जैसे रविवार फोन को स्विच ऑफ करके अलमारी में बंद कर दे। शुरू में पागलपन महसूस होगा, लेकिन शाम तक तुझे वो शांति मिलेगी जो सालों से नहीं मिली। 16वीं समस्या, थकान और हताशा। तेरा असली दर्द। तू बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन अब शरीर और दिमाग जवाब दे रहे हैं, अब मुझसे नहीं होगा, मैं टूट गया हूँ। तुझे लगता है कि रुकना पाप है। तुझे लगता है कि अगर तूने आराम किया तो तू पीछे रह जाएगा, इसलिए तू जबरदस्ती खुद को घसीट रहा है। लेकिन भाई, बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाओगे तो इंजन सीज हो जाएगा। बुद्ध का धाकड़ ज्ञान। एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? बुद्ध बोले, अगर सितार, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं बजता, और अगर तार बहुत कस दिए जाएं तो वो टूट जाते हैं। जीवन बैलेंस का नाम है। आराम करना काम के खिलाफ नहीं है, आराम करना काम का ही हिस्सा है। शेर शिकार करने से पहले सोता है ताकि झपट्टा मारते वक्त पूरी ताकत लगा सके। अब क्या करें? फोन, गिल्ट फ्री रेस्ट। जब काम कर रहा है तो जानवर की तरह काम कर, लेकिन जब सो रहा है तो मरे हुए इंसान की तरह सो। सोने से पहले कोई फोन नहीं, कोई चिंता नहीं। नींद को अपनी दवाई मान। नेचर। जब भी लो फील हो, कमरे से बाहर निकल, धूप में खड़ा हो, पेड़ पौधों को देख,
सीमेंट की दीवारों में इंसान बीमार पड़ जाता है। खुली हवा तेरे सिस्टम को रिबूट कर देगी। 17वीं समस्या, जीवन का मकसद न मिलना, तेरा असली दर्द। मैं पैदा क्यों हुआ हूँ? मेरी लाइफ का क्या मतलब है? सुबह उठने की कोई वजह नहीं है। तू बस जी रहा है क्योंकि तू मर नहीं सकता। तू एक जिंदा लाश की तरह है जो बस दिन काट रहा है। बिना मकसद के इंसान बिना पतवार की नाव है। हवा जिधर ले जाए उधर चला जाता है। बुद्ध का धाकड़ ज्ञान। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा काम है अपने काम को खोजना और फिर पूरे दिल से उसमें डूब जाना। मकसद, पर्पस बाजार में नहीं मिलता। मकसद आसमान से नहीं टपकता। मकसद बनाया जाता है। हर इंसान का एक नेचर, स्वभाव होता है। आग का काम है जलाना, पानी का काम है बहना। तेरा नेचर क्या है? वो काम क्या है जिसे करते वक्त तुझे भूख प्यास नहीं लगती? अब क्या करें? 8, दर्द को पहचान। देख कि दुनिया में तुझे किस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है या दुख होता है। गरीबी, जानवर, गंदगी या फिर गलत एजुकेशन। जिस चीज का दर्द तुझे महसूस होता है उसी को सुधारना तेरा मकसद है। 2, जो तुझे पसंद है। सिर्फ 2 गोलों का मिलन खोज। वो काम जो तुझे पसंद है, पैशन। वो काम जिससे दूसरों का भला हो, सर्विस। जहां ये दोनों मिल जाएं, वही तेरा मिशन है। चाहे वो हंसाना हो, पढ़ाना हो या बिजनेस करना हो या वीडियो बनाना हो, शुरू कर, रास्ता चलते चलते मिलेगा। तो मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया है। हमने शुरुआत की थी दिमाग के कभी न खत्म होने वाले शोर से, और आज हम खड़े हैं जीवन के असली मकसद पर। लेकिन जाने से पहले इन 17 बातों का एक सच समझ लो। ये 17 बातें सिर्फ टिप्स नहीं हैं। ये वो संजीवनी बूटी हैं जो एक मरे हुए मन को फिर से जिंदा कर सकती हैं। देखो भाई, शुरुआत की 8 बातों ने तुम्हारे अंदर के घाव भरे हैं। तुम्हें जलन, डर और ओवर थिंकिंग से आज़ाद किया है। और आज की ये 9 बातें तुम्हें बाहर की दुनिया से लड़ने के लिए तैयार कर रही हैं। तुम्हें फोकस और सब्र का हथियार दे रही हैं। जिसने इन 17 बातों को अपनी जिंदगी में उतार लिया, उसे अब न तो अपनी कमियों से डर लगेगा और न ही दुनिया की चुनौतियों से। तुम अब वो पुराने इंसान नहीं रहे भाई, तुम अब फौलाद बन चुके हो। और इस सफर की विदाई पर बुद्ध का यह आखिरी प्रसाद अपने दिल में बसा लो। बाहर रोशनी मत ढूंढो मेरे दोस्त, तुम्हारा दिया तुम्हारे अंदर ही जल रहा है। 2, जो बीत गया वो सपना था, जो आने वाला है वो कल्पना है, बस यह आज ही अपना है। 3, तुम खुद अपने सबसे बड़े रक्षक हो, कोई दूसरा तुम्हें बचाने नहीं आएगा। 4, नफरत को नफरत से नहीं, सिर्फ प्यार से खत्म किया जा सकता है। 5, तुम्हारा खुश रहना ही तुम्हारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। 6, और याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, पूरा ब्रह्मांड उसी के साथ खड़ा है जो सच्चा है। और भाई, एक बात दिल से बोलूं, मैं जानता हूं कि जिंदगी आसान नहीं है। हो सकता है कि इन 17 बातों के बाद भी तुम्हारे दिल के किसी कोने में कोई डर छिपा हो सकता है कि कोई ऐसी तकलीफ हो जो तुम्हें रातों को सोने न देती हो सकता है कोई ऐसा दर्द हो जो तुम किसी से कह ना पाते हो। तो भाई, मैं हूं ना। नीचे कमेंट बॉक्स सिर्फ एक डब्बा नहीं है, वो तुम्हारे भाई का कान है। खुल के बताओ, तुम्हें किस चीज से तकलीफ है, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है। तुम बस अपना दर्द लिखो। मैं वादा करता हूं, अगली वीडियो मैं उसी टॉपिक पर बनाऊंगा। हम साथ मिलकर उसका हल निकालेंगे। तुम अकेले नहीं लड़ोगे। और हाँ यार, इतना गहरा रिश्ता बना है तो थोड़ा हक तो मेरा भी बनता है ना। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को जरा सा भी सुकून दिया है तो वो लाइक वाला बटन दबा दो। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई, किस बात का इंतजार है? जुड़ जाओ अपने इस परिवार से और वो घंटी, बेल आइकॉन भी बजा देना, ताकि जब अगली बार हम मिलें तो सबसे पहले तुम्हें पता चले। अपना बहुत ख्याल रखना, खुश रहना और हार मत मानना। मिलते हैं बहुत जल्द। नमो बुद्धाय। जय हिंद।